हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ 9 नवंबर का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज है ये डिस्कस करूंगा। आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों जो कि बोलता है कि जो हेर्बिसाइड ग्लाइफोसेट है दोस्तों, इसके रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ निकल के आता है कि जो वीड है उसको मारने के लिए इसको यूज़ करते हैं, पर इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, आप कह सकते हैं एनिमल और ह्यूमन बीइंग की हेल्थ दोनों को ही। तो इसीलिए यहाँ पे इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। मैं इसी में आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि बैन और रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये क्या कहता है इसके बारे में भी हम लोग आर्टिकल में आगे डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि भारत के अंदर कितनी यहाँ पे मदर टंग हैं। ओके, और उस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी वीडियोग्राफी के थ्रू, उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी लैंग्वेज कितना % यूज हो रही है। एंड दोस्तों लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है COP27 है, तो उसके तहत यहाँ पे आप कह सकते हैं अभी आई है बात ग्रीन वॉशिंग की लेके, कि उसको यहाँ पे रेड फ्लैग बताया गया है। क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको काफ़ी कुछ पता भी लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पर बता दूं कि 10 नवंबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं 2023 वाले बच्चों के लिए, और आप लोग हमारा रिजल्ट देख सकते हैं पिछले 2 सालों का, बहुत बेहतरीन चल रहा है। 0% की EMI है, तो ये आपकी बहुत मदद करेगी जब आप लोग कोर्स परचेज कर रहे होंगे, तो आप पे एक साथ काफ़ी सारा प्रेशर नहीं आ रहा होगा। आप लोग बहुत ईजिली यहाँ पे बहुत मिनिमल अमाउंट में कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही EPFO क्लासेस भी लाइव हैं, तो इसका बेनिफिट भी आपको हो रहा है। और मैं बताऊँ आपको जो मेंस है उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ओके, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर से उठाइएगा। और हमारा कंप्लीट ऐप है दोस्तों जो कि लॉन्च हो गया है, तो आप लोग उसके तहत यहाँ पे जीत सकते हैं लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइजेस कंप्लीट करके। अब देखिए दोस्तों बात क्या आई है, जो हमारे यहाँ पे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है दोस्तों, इसने यहाँ पे बोला है कि रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ ग्लाइफोसेट, जो कि वाइडली यूज होता है, आप कह सकते हैं हर्बिसाइड है बेसिकली है। तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पे ग्लाइफोसेट है ये एक तरीके का हर्बिसाइड है। अभी 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी पे आप कह सकते हैं बात करने वाली है, और वो 10 तारीख को बैन करेगी हर एक तरीके के हर्बिसाइड को जो कि टॉलरेट करते हैं क्रॉप्स को, जिसके अंदर आप क्या कह सकते हैं ट्रांसजेनिक हाइब्रिड, मस्टर्ड और कॉटन, ये दोनों ही आ गए। ओके, अभी देखने वाले हैं कि आखिर ये क्या है, आगे पूरे तरीके से अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ग्लाइफोसेट ये क्या होता है। देखिए दोस्तों ये एक तरीके का हर्बिसाइड है और इसका काम क्या है कि ये जो वीड्स हैं उन्हें किल करता है। वीड्स क्या है दोस्तों, ये दोस्तों अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि यहाँ पे कम्पीट करते हैं क्रॉप्स के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई फसल उगती है तो वो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ पौधे तरीके से प्लांट्स जो हैं वो उग जाते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम कहते हैं कि वो वीड्स हैं। अब उन्हें मारने के लिए हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। ओके, क्योंकि आप कह सकते हैं सेम आप कह सकते हैं ये जो वीड्स होते हैं इनको भी उतनी ही सनलाइट मिल रही है, इनको भी उतना ही न्यूट्रिशन मिलता है, सब कुछ उतना ही मिलता है, तो ये भी ग्रो होते हैं हमारी क्रॉप के साथ। पर ये हमारी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचा सकता है। वीड है दोस्तों ये बेसिकली ग्रो होता है एट एक्सपेंस ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि जिस आपके हिसाब से बता सकते हैं कि जैसे जैसे जो फार्मर है ये क्रॉप उगाने के लिए काम करेगा तो उसी काम से ये भी उग जाते हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के हैं। पहला है मैनुअली हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं हर्बिसाइड डाल दें या फिर स्प्रे कर दें हम लोग हर्बिसाइड्स का। लेकिन जो ग्लाइफोसेट है दोस्तों ये ब्रॉड हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है हर्बिसाइड का, और ये कंट्रोल करता है काफ़ी बड़ी रेंज ऑफ वीड्स को। मैं बताऊं कि ये दोस्तों नॉन सेलेक्टिव है और ये काफ़ी सारे प्लांट्स को भी किल कर देता है। भारत के अंदर मैं बताऊं अगर आपको तो 9 यहाँ पे ग्लाइफोसेट हैं और उनके अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो कि केमिकल रजिस्टर हैं फॉर यूज अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के तहत। जो यहाँ पे अप्रूव्ड है दोस्तों लार्जली फॉर वीड कंट्रोल वो है आपके टी गार्डन्स होते हैं उसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं ये उग जाते हैं, जैसे कि जो रेलवे ट्रैक्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वीड्स वहाँ पे बहुत जल्दी उग जाते हैं। जो फार्मर है दोस्तों ये आप कह सकते हैं अप्लाई करते हैं ग्लाइफोसाइड को ऑन इरिगेशन चैनल। आप कह सकते हैं जहाँ से आप कह सकते हैं पानी जा रहा होता है ना उस पर ये उसको आप कह सकते हैं मिला देते हैं और उसके थ्रू ये हर जगह पहुँच भी जाता है। जैसे जैसे पानी जा रहा है तो पानी के फ्लो के साथ ये पहुँच जाता है पूरी क्रॉप में। जो वीड है दोस्तों जब हमें से मतलब ग्रोइंग रहती है दोस्तों ये बर्ड्स में रहती है और इसके साथ साथ ये फंगाई को यहाँ पे होस्ट कर सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं राइस जो आप कह सकते हैं जब राइस को उगाया जाता है तब राइस को बहुत नुकसान होता है वीड्स की वजह से।
अब हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? देखिए दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसने 21 अक्टूबर को ये इशू करा एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर वो ये बोल रहे थे कि जो यूज है ग्लाइफोसेट का, उसके अंदर इन्वॉल्व है हेल्थ हाजर्ड्स और यहाँ पे रिस्क है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों को ही। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बैन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। अब जिस व्यक्ति को, जिस फार्मर को इसे यूज करना है, उसे यहाँ पे एक स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा फ्रॉम दी पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ग्लाइफोसाइट एप्लीकेशन जो है दोस्तों, वो इंक्रीज कर रहा है ओनली विद एडवेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं ये अलग तरीके से बिहेव करता है। जो जीएम क्रॉप है दोस्तों, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं टॉलरेट करती हैं स्प्रे ऑफ दी हर्बिसाइड, जो कि किल करता है सिर्फ तभी वीड्स को। 2019 में आप कह सकते हैं मात्र 81.5 मिलियन जो हेक्टेयर है वो प्लांट किया गया था वर्ल्ड वाइड विद हर्बिसाइड टॉलरेट HT जीएम क्रॉप्स के साथ। ओके, इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी सारी क्रॉप्स ऐसी भी लाई गई जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी टॉलरेट बनाई गई थी, जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू बनाई गई थी। जो ग्लोबल यहाँ पे ग्लाइफोसेट मार्केट है दोस्तों, उसका एनुअल जो वर्थ है वो है $9.3 बिलियन का, जो कि आप कह सकते हैं ओवर 45% आप कह सकते हैं जिसपे यूज होते हैं आपके जीएम क्रॉप्स। इंडिया के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं मात्र जो जीएम क्रॉप है ये ऑफिशियली आता है अंडर कमर्शियल कल्टीवेशन इज BT कॉटन। दिस हैज 2 एलियन जीन्स, जो क्या है CRY1AC और CRY2AB, जो कि आप कह सकते हैं दोनों ही सॉइल बैक्टीरियम है। बेलिसिलस काफी बड़ा नाम है, इसका नाम मैं प्रोनाउंस कर ही नहीं रहा हूं आपसे। ओके, ये आप समझ जाइए। जो कोड है दोस्तों प्रोटीन टॉक्सिक और आप कह सकते हैं अमेरिकन बुलवॉर्म का। ओके, 2022 में दोस्तों जब खरीफ सीजन आया था उसमें अबाउट 39 मिलियन BT कॉटन पैकेट्स आए थे, और ये दोनों ही यहाँ पे कंटेन करते हैं 450 GM ऑफ सीड्स को। ये आप कह सकते हैं सोल्ड करे गए थे नोटिफाइड मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, जो कि आप कह सकते हैं था ₹810 पर पैकेट, जो कि बहुत महंगा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी आप कह सकते हैं ऐसी सेल्स हुई थी 5 मिलियन पैकेट की इलीगली, जो कि थी GM कॉटन्स की, और जिनकी रेंज बताई जा रही है 1100 से लेके 1350 पैकेट, मतलब पर पैकेट इतना पैसा था। अब ना ही यहाँ पे सेंटर और ना ही यहाँ पे स्टेट जो है वो सक्सीड कर पाई कि वो स्टॉप कर सके कल्टीवेशन ऑफ इलीगल HT कॉटन का। इनफैक्ट दोस्तों ये बताऊं मैं आपको, जो सीड्स है ये आप कह सकते हैं लगभग 1.5 से लेके 2 पैकेट आते हैं हर 1 एकड़ में। ये काफी प्रीमियम रहता है दोस्तों, और ये आप कह सकते हैं प्रूफ है आप कह सकते हैं जो फार्मर्स को चाहिए होता है। अब वैलिडेट कैसे करवाते हैं कि जो इसके हेल्थ कंसर्न्स हैं वो आए हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने मार्च 2015 को ये क्लासीफाई किया कि जो ग्लाइफोसेट है ये प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। अभी कार्सिनोजेनिक का क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्लाइफोसेट है ये इसके बाद ऐसा पोटेंशियल है कि ये कैंसर को इश्यू कर सकता है, मतलब कैंसर पहुंचा सकता है ह्यूमंस को। अभी दोस्तों बताओ, मैं एविडेंस के थ्रू पे यहाँ पे कैंसर जो है वो काफी एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे रहा, वहां पे चेक करा गया था, तो वहां पे निकला था प्योर यहाँ पे ग्लाइफोसेट को यूज किया गया था। ओके, देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं बताऊं जो यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने बोला, उसने यहाँ पे जब इन चीजों को हेड करा तो उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है ऑफ कंसर्न टू ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम करंट यूज ऑफ ग्लाइफोसेट, और या फिर उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा होगा। तो ये बातें किसने बताई? यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने। जो यूरोपियन केमिकल एजेंसी दोस्तों, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कंक्लूड करती है क्लासिफाइंग ग्लाइफोसेट एज अ क्रेसोजेनिक म्यूटेजेनिक आप कह सकते हैं, जो कि डीएनए चेंजेस को कर सकता है, और यहाँ पे रिप्रोटॉक्सिक सब्सटेंस इसको इज नॉट जस्टिफाइड। ये बातें इन्होंने बोली। जो यूनियन एनवायरमेंट मतलब मिनिस्ट्री है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी, ऑन 18 अक्टूबर दोस्तों उन्होंने रिकमेंड करा था कमर्शियल रिलीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी GM हाइब्रिड मस्टर्ड को। ओके, साथ दोस्तों मैं बताऊं कि GEAC जो है ये फर्दर यहाँ पे लेके आती है सेट टू टेक अ कॉल ऑन अप्रूविंग ग्लाइफोसेट टॉलरेट BT कॉटन को, जो कि आप कह सकते हैं इलीगल कल्टीवेशन है अपने ओपन सीक्रेट के अंदर। तो ये बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं ग्लाइफोसेट से रिलेटेड। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होंगी कि आखिर किस तरीके से इसके रेस्ट्रिक्शंस को लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है। अगला हमारा टॉपिक आता है दोस्तों मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया को लेके। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है दोस्तों, इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना MTSI, मतलब कि मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने हमारे पूरे भारत देश से 576 लैंग्वेजेस को वीडियोग्राफी के थ्रू कवर किया। अब जो रिपोर्ट आई है दोस्तों उसके अंदर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड एनालाइज द ओरिजिनल फ्लेवर ऑफ ईच इंडिजीनियस मदर टंग, इन्होंने प्लान करा कि ये आप कह सकते हैं एक तरीके से अचीव करेंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को, और ये इन्होंने करा।
वीडियोग्राफी के थ्रू दोस्तों इन्होंने 576 लैंग्वेजेस को कवर करा है। MTSI दोस्तों मैं बताऊं अगर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट दोस्तों MTSI जो है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सर्वे किया जा रहा है मदर टंग्स का, और इसको मैं बताऊं आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे किया जाएगा 2 से या फिर उससे ज़्यादा डिकेड तक। जो रिपोर्ट दोस्तों ये कहती है कि जो NIC है और आपकी जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसने डॉक्यूमेंट करा था लिंग्विस्टिक डेटा ऑफ सर्वेड मदर टंग्स को ऑडियो और वीडियो फॉर्म्स में। वीडियोग्राफिक जो स्पीच है दोस्तों डेटा ऑफ मदर टंग, वो यहाँ पे अपलोड करी गई है NIC सर्वे फॉर अचीविंग पर्पजेज। इसका मतलब कि अभी आप लोग के लिए भी अवेलेबल है। अब भारत के अंदर कितनी ज़्यादा आपको जितने मदर टंग हमें देखने को मिली इस सर्वे के थ्रू। एज पर एनालिसिस दोस्तों 2011 का जो लिंग्विस्टिक सेंसस आया था डेटा इन 2018, उसमें आया था कि हमारे पास 19,500 लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स भी हैं जो कि आप कह सकते हैं भारत में बोली जाती हैं एज अ मदर टंग। और जो कैटेगरी दोस्तों मदर टंग की वो है, उसको ऐसा डेजिग्नेशन आप कहते हैं डेजिग्नेशन मिला है कि जो प्रोवाइड करती है बाय द रेस्पोंडेंट बट इट नीड नॉट टू आइडेंटिकल विद द एक्चुअल लिंग्विस्टिक मीडियम, तो उनको भी यहाँ पे लाया जाता है। 19,569 दोस्तों रिटर्न्स हैं टू लिंग्विस्टिक सिक्योरिटी एडिट रेशनलाइजेशन, दे वर ग्रुप्ड इनटू 121 मदर टंग्स, जो कि आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया में। अब 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस के बाद दोस्तों बताऊं मैं, हिंदी इज मोस्टली वाइडली यूज्ड स्पोकन मदर टंग है, जो कि लगभग 52.8 करोड़ लोग बोलते हैं। और आपको बताऊं मैं आपको, जिनकी आप कह सकते हैं मदर टंग है वो यहाँ पे 43.6% लोग हैं पॉपुलेशन में जो कि बोलते हैं कि उनकी मदर टंग क्या है, हिंदी है। फिर सेकंड हाईएस्ट दोस्तों आता है बंगाली, जो कि मदर टंग है 9.7 करोड़ की इंडिविजुअल्स, जो कि लगभग 8% का जो पॉपुलेशन है इसको यहाँ पे कंसिस्ट करता है। मदर टंग अगर एजुकेशन में बताएं तो जो नई यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंदर आया था कि जो फाउंडेशन स्टेज रहेगी एजुकेशन की, उसमें यहाँ पे मदर टंग को इंट्रोड्यूस कराया गया और बोला गया कि यहाँ पे आप सकते हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा स्कूल में फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज 8 साल से कम है, वो उनकी मदर टंग नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दोस्तों NCF जो है उसके पास ऐसे एविडेंस है फ्रॉम रिसर्च जो कि कंफर्म करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग ड्यूरिंग दी फाउंडेशनल ईयर्स और बियॉन्ड। तो उसके बाद अगर बोला जाए वो तो ठीक है, लेकिन उनके जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं वहां पे आप कह सकते हैं जरूरी है कि हम लोग मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करें। ओके, तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती है मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है ग्रीन वॉशिंग को लेकर। ये काफी बड़ा टॉपिक है और इससे हमें काफी कुछ अलग पता लगेगा। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि हमारे जब क्लाइमेट एक्शंस होते हैं तब काफी सारे देश जो हैं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। हर एक देश यहाँ पे कहीं ना कहीं, हर एक देश नहीं पर हाँ काफी सारे देश जो कि आप कह सकते हैं उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बताऊं मैं आपको, जो कॉर्पोरेशंस हैं और काफी सारी यहाँ पे कंट्रीज हैं, वो अपने आप कह सकते हैं जो एक्शंस होते हैं जो कि उन्होंने लिए हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको गलत दिखा देते हैं कि जो एक्शंस उन्होंने नहीं भी लिए हैं ओके उनको भी वो दिखा देते हैं कि हमने ले रखे हैं, या फिर जो एक्शन वो ले रहे हैं उसको अपनी रिपोर्ट में दिखाते नहीं है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है आप कहते हैं नेचर को, एनवायरमेंट को। ओके, अब ऐसी प्रोसेस दोस्तों मैं बताऊं कि ग्रीन वॉशिंग कैसी प्रोसेस होती है। तो ग्रीन वॉशिंग इन दिस प्रोसेस दे प्रोवाइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मेक अनवेरीफाइबल क्लेम्स और समटाइम्स प्लेनली लाई अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और पर्पस प्रोसेस है। मतलब कि झूठ बोलते हैं बेसिकली, आप कह सकते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। और झूठ कैसे बोलते हैं ये लोग? अपने आप कह सकते हैं अनवेरीफाइबल क्लेम्स लगा के कि जो उन्होंने करा भी नहीं है वो भी वो डॉक्यूमेंट में करके दिखा देते हैं कि हमने कर रखा। तो इसे हम लोग ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग को दोस्तों एक्नॉलेज करा था ऑफिशियली पहली बार आप कहते हैं ओके UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने ऑन ट्यूसडे, जहां पे वार्न करा था प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को कि वो अगर ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगी एक ईयर के अंदर तो उनके खिलाफ यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की बात करी गई है दोस्तों यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग पे। अब और अच्छे समझते हैं कि आखिर ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे फर्म्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट्स यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ को बढ़ा रही है और ये चाहती है कि जो एक्टिविटीज़ हो वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ऐसी कंपनीज या फिर ऐसे कॉर्पोरेशन ऐसे फर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऐसी हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे कह सकते हैं फेक या फिर मिसलीडिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट देयर एमिशंस, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बाकी को अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो क्या पता है हमें कि सब कुछ सही चल रहा है, पर इंटरनली दोस्तों और ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं हेल्प करता है फर्म को कि उसकी जो इमेज है एज ए एंटिटी वो बड़ी अच्छी रहे और लगे दुनिया को कि हाँ ये कंपनी जो है वो काम कर रही है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, जो एप्पल है उसने ये कहा कि हम कार्बन को खत्म कर देंगे और उसके लिए दोस्तों उसने क्या करा, उसने अपने जो फोन थे उसमें से चार्जर हटा दिए, किस बात को कहते हुए कि हम लोग कार्बन कम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने दिखाई सिर्फ, अगर ऐसा इंटरनली हो ना रहा होता
या फिर ऐसा जो वो डेटा वो दे रहे होते वो गलत होता, तो हम उन्हें कहते हैं कि जो एप्पल है ये ग्रीन वॉशिंग कर रहा है। ओके, इसी को बात में ध्यान रखते हुए जो स्पोक पर्सन दोस्तों उन्होंने बोला अगेंस्ट ग्रीन वॉशिंग इन कॉन्टेस्ट ऑफ नेट जीरो टारगेट्स बीइंग पर्पस्ड फॉर मेनी कॉर्पोरेशन और सब नेशनल गवर्नमेंट्स को भी ग्रीन वॉशिंग दोस्तों यहाँ पे प्रिवेंट करती है अक्रॉस अ होल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। तो कहीं भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसमें हमें झूठ नहीं बोलना है, अगर बोलता है तो वो सब आता है किसका, ग्रीन वॉशिंग की कैटेगरी के अंदर। एक बार दोस्तों फोक्सवैगन स्कैंडल हुआ था, जहां पे जर्मनी कार कंपनी ने दोस्तों ये पाया था कि वो चीटिंग कर रही है अपने एमिशन टेस्टिंग के अंदर, और ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सपोर्टली यहाँ पे काम करती है ग्रीन डीजल व्हीकल्स को। अब उस टाइम पे दोस्तों ये केस लेके आया था, और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो फोक्सवैगन है उसको यहाँ पे इसके खिलाफ यहाँ पे केस लाया गया उसका। और भी यहाँ पे काफी सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं जिसके अंदर आपकी सेल, बीपी, कोका कोला, ये सब इसके एक्विजिशंस हैं। ग्रीन वॉशिंग दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट करती है एक फॉल्स पिक्चर ऑफ प्रोग्रेस जो कि हुई नहीं है। वैसा वो लोग दिखाते हैं सिर्फ कि हम ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, बट इन रियलिटी दोस्तों वो चीजें हो नहीं रही होती हैं, बस पेपर वर्क है। पेपर में दिखा देते हैं कि हमारी कंपनी या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम ठीक कर रही है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा होता है। और वो सब क्या कहाँ आता है, ग्रीन वॉशिंग के अंदर। अभी दोस्तों बहुत ज्यादा फैला हुआ है जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पोटेंशियली यहाँ पे कट करते हैं एमिशंस को, बट प्रैक्टिकली दोस्तों ये इंपॉसिबल है कि हम लोग उन्हें वेरीफाई या फिर मॉनिटर कर सकें, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं वो अपने अपने डेटा दिखाती हैं, तो सबके पास जाना, उनको पर्टिकुलरली चेक करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लैक ऑफ रेगुलेशंस और स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से दोस्तों ये चीजें होती हैं। यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, लार्ज नंबर पे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे स्प्रिंग लेके आती हैं और क्लेम करती हैं एक्सपर्टाइज को उस एरिया में, और ऑफर करती हैं अपनी सर्विसेज फॉर फ्री। काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, और इनके पास यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे अभी अवेल कर रही है बाय द कॉर्पोरेशन, बिकॉज ये उन्हें देखने में सिर्फ ठीक लगता है कि हाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब इसको लेके यहाँ पे कुछ क्रेडिट और ऑफसेट भी हैं, ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। देखिए जो ट्रेड इन कार्बन क्रेडिट है वो आता है दोस्तों, आप कह सकते हैं स्कैनर इन एनी डिस्कशन ऑन ग्रीन वॉशिंग। जो कार्बन ट्रेड है दोस्तों ये एक लेजिटिमेटेड एक्सरसाइज है, मतलब कि ये मान सकते हैं ऑफिशियली इसे एनकरेज भी किया जाता है कि आप लोग कार्बन ट्रेड करें। जो कंट्रीज या फिर फर्म्स हैं जो कि रिड्यूस करती हैं एमिशंस को बियॉन्ड देयर मैंडेट या फिर जो उन्होंने गारंटी दी है, उन्हें यहाँ पे कार्बन ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं उसके बदले में पैसा ले लें। बेसिकली अगर मैं इतना कुछ आपको बताऊं, मैं उससे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। मान लीजिए इंडिया है और आप कह सकते हैं दूसरी तरफ है आपका इंग्लैंड। ओके, अब आप लोग सिर्फ एग्जांपल से समझिएगा। इंग्लैंड को बताइए सऊदी अरेबिया लगाइए यहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया के पास क्या है कि इंडिया ने अच्छा काम करा, इंडिया के पास कार्बन एमिशन कम हो गए और अच्छे से रिपोर्ट प्रेजेंट करी। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पता लगा कि भाई आप लोग आप कह सकते हैं हमारे पास अच्छा काम है तो हमें कार्बन क्रेडिट स्कोर मिलता है। अब सऊदी अरेबिया दूसरी तरफ है, उसने अच्छा काम नहीं करा, उसके पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कार्बन जो ट्रेड है इसे बेच देंगे किसको, सऊदी अरेबिया को। क्यों? क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया उन चीजों को नहीं अवेल कर पाएगी तो सऊदी अरेबिया पे फाइन लगेगा और कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। तो सऊदी अरेबिया अपने रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए हमसे क्या करेगा, हमारे कार्बन जो पॉइंट्स हैं इन्हें खरीद लेगा और फिर अपने पॉइंट्स को ठीक कर लेगा बेसिकली। तो ये होता है कार्बन ट्रेड के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं कि कार्बन जो मार्केट है ये इनफॉर्मल भी एक्टिव है, एग्जिस्ट करता है। लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं जो क्रेडिट है ये हर तरीके से होते हैं, चाहे वो फॉर ग्रोइंग ट्रीज हो गया, प्लांटिंग सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप हो गया, इंस्टॉल हो गया एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को ऑफिस बिल्डिंग में, तो ये सब आप कह सकते हैं आता है और इसके तहत यहाँ पे क्रेडिट स्कोर मिलता है। क्या होता है दोस्तों, अभी क्या है कि जो चीज सही हो रही है उनका अपोजिट भी होता है। यहाँ पे चीजें जो है वो ट्रेडली हो तो रही हैं, लेकिन क्या करते हैं कि कुछ बैक द मार्केट में ये काम करते रहते हैं जो कि थोड़ा इलीगल है। इवन द ऑफिशियल जो मार्केट है दोस्तों वो इम्यूनिट नहीं है कि जो चार्ज कर सकेगा डबल काउंटिंग एंड ग्रीन वॉशिंग को। जो कंट्रीज जैसे कि इंडिया और ब्राजील हो गया, ये खुद में अकोमोडेट करते हैं ह्यूज कार्बन क्रेडिट को अंडर द काइटो प्रोटोकॉल, और ये चाहते हैं कि अगर ये बेचना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छे से बेच भी सकते हैं पूरे मार्केट में, क्योंकि हमारे पास इंडिया के पास और ब्राजील के पास वाकई में काफी अच्छा क्रेडिट स्कोर है। जो कार्बन ऑफसेट है दोस्तों वो आता है फ्रॉम फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल। अब एक यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सपर्ट ग्रुप बैठता है जो कि यूएन सेक्रेटरी ने फॉर्म करा लास्ट ईयर, जो कि सजेस्ट करता है रेमेडियल एक्शंस ऑन दिस फ्रंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ट्यूसडे को। अब जो रिकमेंडेड बात आई है वहां पे कॉर्पोरेशन परस्यू करती है नेट जीरो टारगेट्स को, वो अलाउ नहीं होना चाहिए टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो जिनका आप कह सकते हैं ये काम है, जिनका नेट जीरो आ चुका है, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं अलाउ नहीं है कि वो फ्रेश फॉसिल फ्यूल में काम कर सकें। प्रेजेंट यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो मिशन है रिडक्शन करेगा गोल्स को ऑन द पाथ टू अचीव नेट जीरो को। ओके, हर एक एक्टिविटी जो कि आप कह सकते हैं लेके आई गई है डिफॉरेस्टेशन को, उसे बिल्कुल तरीके से खत्म कर देना है। साथ ही दोस्तों जो एक्सपर्ट का ग्रुप है इसने यहाँ पे रिकमेंड करा क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रहेंगे तो लोग उन्हें फॉलो करेंगे। साथ ही दोस्तों इन्होंने यहाँ पे मेजर भी करे थे कुछ यहाँ पे कब दीज एक्टिविटीज को कुछ एक्सटेंड तक,
ये ट्रू है दोस्तों कि यहाँ पे एंटायर जो स्ट्रक्चर है ग्लोबल का वो फाइट करना चाहता है क्लाइमेट चेंज से बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, कि हर एक जो कंट्री है वो आपस में अगर साथ मिलकर काम करेगी तो काम ठीक होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं करेगी तो काम खराब होगा। ओके, तो ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, और आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। 3 आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग थे, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई भी होंगी। लेकिन अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।